तो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर मैथ्स की। जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर मैथ्स में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, पेपर में लगातार पूछा जाता है, और टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा लघुगणक। टॉपिक का नाम क्या है? लघुगणक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉगरिथम के नाम से जानते हैं। शायद आप सभी लोगों ने कभी ना कभी इस टॉपिक को जरूर पढ़ा हुआ होगा या इसका नाम जरूर सुना हुआ होगा। तो बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। चलिए, तो स्टूडेंट्स लघुगणक क्या है? यदि मैं आपसे बेसिक पूछूं पहले कि भैया यदि आपने कभी पढ़ा होगा तो लघुगणक में क्या करते हैं बच्चों? जी, कोई बताएगा लघुगणक क्या है, क्यों पढ़ा जाता है इसको, क्या यूज है इसका? नहीं मालूम लॉगरिथम एक्चुअल में होता क्या है? चल, किसी को भी नहीं मालूम। तो बच्चों लॉग जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, log 5 प्लस log 8, इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं क्या? log 5 log 8 करके ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन? बोले हाँ सर, ऐसे तो हमने देखा हुआ है। इसी के यूज की बात कर रहे हैं कि ये लॉगरिथम एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, कारण क्या है पढ़ने का इसका। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, ठीक है, लॉगरिथम का जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी भी वैल्यू की पावर को निकालने के लिए है। ठीक है, किसी संख्या का यदि हमें क्या करना है, पावर निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या को यदि हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लघुगणक का यूज करते हैं। और कैसे इसका यूज किया जाएगा उस पर भी जरा चर्चा करेंगे हम लोग। पहले जरा थोड़ी सी नॉर्मल सी एक डेफिनेशन हो जाए, ठीक है। चलिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन कि लघुगणक किसको कहते हैं। तो लघुगणक, ठीक है, मैं लघु गणक में किसी संख्या को कुछ अन्य मान प्राप्त करने के लिए ठीक है, ठीक है, सुविधाजनक तरीका माना जाता है, मतलब कोई यदि संख्या आपको बड़ी दी हुई है, उस संख्या को यदि आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इजीली, तो आपके पास में तरीका है कि आप क्या कर लो, ठीक है, लॉगरिथम से यूज कर लो। ठीक है, बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखेंगे? द पावर टू विच अ नंबर must be raised to get some other value। इसके लिए क्या किया जाता है, किसका यूज करते हैं हम लोग? लॉग का यूज करते हैं। अभी लॉग के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, ठीक है, जो आपको आसानी से बन जाएंगे, किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली। आइए सिंपल से कुछ क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, लॉग में, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं पहले भी सिखाने के लिए, ऐसा कुछ यदि आपसे पेपर में जो क्वेश्चन, ठीक है, आ जाए, तो स्टूडेंट्स पेपर में क्या पूछा जाएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन का पैटर्न जरा देखना, ये पेपर का पैटर्न रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करें। क्या होगा बच्चों एक्स का मान? क्या यहां पर एक्स का मान हमारा जो है 1/3 होगा? क्या एक्स का मान हमारा 3 होगा? क्या एक्स का मान हमारा 12 होगा? क्या स्टूडेंट्स हमारा जो एक्स का मान है ये, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होगा, कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहोगे बच्चों, जरा बताओ।
1/3 के साथ जाएंगे सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या बात है, बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ओहो, चलो ऑप्शन सी, मतलब इसका मतलब कि आपको कुछ आता ही नहीं है, ये मान लिया जाए। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब यदि आपको कोई ऑप्शन दे दिए गए हैं तो आप ऑप्शन लगा ही देंगे, ये हम समझ सकते हैं कि हम आंसर तो लगा ही देंगे सर कुछ ना कुछ। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाएगा। यदि स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला सिखाते हैं कि आपको उस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। एक सूत्र आपको देना है, उस सूत्र का आपको जो है यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होगा हमारा? यदि हम आपको एक सूत्र दें तो आप कैसे देखेंगे? तो स्टूडेंट्स, लॉग, यहां पर आता है ए, यहां पर आता है एन, कोई भी वैल्यू हो सकता है और ये होता भी। क्या ये इसी फॉर्मेट में, जरा फॉर्मेट मिलाओ, ये फॉर्मेट को मिलाओ, क्या ये इसी फॉर्मेट में है? बोले हाँ सर, बिल्कुल यही फॉर्मेट में। लॉग है, बोले हाँ लॉग है। ये 2 है, बोले हाँ एन है, मतलब ए है। एक्स की जगह क्या है? एन है। और बी की जगह क्या सर? 6। जब भी इस पैटर्न में आपको कोई क्वेश्चन नजर आएगा बच्चों, तो क्या करना होगा? ये वाली वैल्यू जैसे के वैसे, क्योंकि इसका मान हमें निकालना है, एक्स का मान निकालना, मतलब एन का मान हमें निकालना है। ये वाली वैल्यू की ये पावर बन जाएगी, ए की पावर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। ए की पावर क्या बन जाएगी? बी बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जरा देखो क्या लिखा हुआ, लॉग 2x बराबर 6 लिखा हुआ है। एक्स जैसे का वैसा, 2 की पावर क्या बन जाएगी सर? 6। 2 की पावर क्या हो जाएगी? 6। मतलब 2 को कितने बार लिखना है? 6 बार लिखना है। 2 को कितने बार लिखना है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। जी, ये हमारा आंसर होगा। क्या अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? देख लीजिए पैटर्न कैसे सॉल्व करते हैं, बनेगा। चलिए ट्राई करते हैं दूसरे क्वेश्चन से, शायद आपसे जरूर बने, दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन जो है ऐसा आ जाए, log 3 बाय बराबर, ठीक है, 4, बाय का मान निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है? बाय का मान ज्ञात कीजिए। क्या आंसर होगा बच्चों इसका, जरा बताओ। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। चलिए, ऑप्शन भी दे रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स 9 होगा, या स्टूडेंट्स 12 होगा, या स्टूडेंट्स 81 होगा, या स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं? किस आंसर के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑप्शन सी। देखो, आप लोग जो है जल्दबाजी में रहते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दबाजी में बहुत ज्यादा रहते हैं। 67 आंसर आएगा। ओहो, वेरी गुड। 64 आंसर आ रहा है। चलो, 64 67 वाले जो हैं वो भगवान भरोसे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो कोई स्टेप फॉलो करना चाहते हैं। जी, यदि कोई स्टेप फॉलो करना चाहते तो शायद उनके आंसर निकल कर आते, लेकिन वो फॉलो ही नहीं करना चाहते किसी स्टेप को। क्या करें, सिखाए हैं उनको अभी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो ये बाय जैसे का वैसा, बाय जैसे का वैसा, ये वैल्यू जैसे वैसी रहती। ये 3 की पावर क्या बनेगा सर? 4। 3 की पावर 4, ये जो रहे इसकी पावर ये वाली वैल्यू आ जाती। तो 3 की पावर क्या हो गया सर? 4। 3 को कितने बार लिखना सर? 4 बार लिखना। जरा देखो,
शायद मल्टीप्लाई करना आ जाए आप लोगों को, नहीं तो फिर 7वीं 8वीं क्लास वाले बच्चों के पास जाओ पूछने के लिए, तो वो शायद सिखा दें आपको टेबल पढ़ना, क्योंकि 7वीं 8वीं वाले टेबल पढ़ने में थोड़े से माहिर बच्चे रहते हैं। पढ़ लो जरा 3 का टेबल, नहीं आता होगा शायद तीसरी चौथी वाले बच्चे भी 3 का टेबल बता दें। यदि स्टेप फॉलो किए होंगे तो यहां तक तो कर ही लिए होंगे। अब टेबल पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, सीख लेंगे 4th 5th क्लास वालों से। अपने मोहल्ले में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, उसको उससे सीखो। कैसे सीखोगे? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा कितना होता है? 81। बोले यस, 81। तो कुछ बच्चे जो है वो 64, कुछ 67। तो कहां से आ रहे हैं आप लोगों के ये आंसर? भाई स्टेप फॉलो करना है और लिखकर मल्टीप्लाई करना है, तो स्टेप में तो कोई दिक्कत जाना नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि स्टेप तो सिखा दिए हैं। तो फिर दिक्कत यही होगी, शायद मल्टीप्लाई करना नहीं बनता होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर हम डिस्कस करेंगे, चलिए, जेड का मान हमें ज्ञात करना है। log 5, ठीक है, जेड बराबर 3। क्या होगा इसका आंसर, जरा बताओ बिना ऑप्शन के, बिना ऑप्शन लिए इसके आंसर बताइए, क्या हो सकते हैं आंसर? 125। ओके, चलो इस बार सबके आ गए, मतलब 5 का टेबल आता है। चलो क्या होगा, तो सर जेड जैसे का वैसा, ये 5, ये उसकी पावर में आ जाता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला है, log a n इक्वल टू बी। तो n जैसे का वैसा, a की पावर आ जाती है b, ये फॉर्मूला है। यदि आपको ऐसा दिया जाए, इफ द वैल्यू इज गिवन दैट log a n इक्वल टू b, सो क्या करेंगे? वी विल अप्लाई दी वैल्यू ऑफ n, क्या? a की पावर b, इसको हम यूज कर लेंगे। तो हमने वही बनाया है, a की पावर b ही बनाया है, ये a है और ये b है। तो ये फॉर्मूला पैटर्न है, याद रखिएगा फॉर्मूला कौन सा लगा है। तो 5 की पावर 3 हुआ तो क्या हुआ सर? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो क्या आप लोगों का ये आंसर निकल कर आया? जरा चेक करके देख लीजिए भाई एक बार। क्या ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं जाएगी? चेक करो, बनेंगे क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। log 3, ठीक है, x का मान निकालना है, log 3x बराबर, ठीक है, चलो 2 कर लेते हैं। क्या होगा आंसर, बिना पेन उठाए जरा बताओ। 9। अरे वाह, बहुत स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो गए आप लोगों की। x जैसे का वैसा, 3 की पावर क्या हो जाएगा सर? 3 की पावर हो जाएगा 2। 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा सर? 3 इंटू 3, 3 3 का कितना हो गया सर? 9। तो क्या x का मान हमारा 9 निकल कर आ रहा है? जरा चेक करो। बोले यस, बिल्कुल। चलिए, तो पैटर्न आप समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोगों को आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं जाने वाली। ओके, आइए आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। log 2 x बराबर 3, क्या होगा भाई इसका आंसर बताओ। तो सर x जैसे का वैसा, 2 की पावर क्या हो जाएगा सर? 3। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। क्या 8 आंसर आ रहा है? जरा चेक करो। बोले हाँ जी, बिल्कुल, ये भी हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। log 7 x इक्वल टू 0, क्या इसका मान 0 होगा, क्या इसका मान 7 होगा, क्या इसका मान 1 होगा, क्या इसका मान स्टूडेंट्स हमारा अनंत होगा, इन्फिनाइट? इनमें से किस आंसर के साथ आप जाना चाहेंगे? चलिए, आप जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड। और कौन कौन है भाई जो ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं? चलिए, मतलब यदि मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ाऊं, आप इतनी मेहनत से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और यदि मैं आपको ये क्वेश्चन ना दूं, अभी फिलहाल ना देता, ठीक है, तो आप सारे बच्चे गलत करके आओगे। हाँ, 7 आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, 1 भी आना चाहिए, 1 भी आ सकता है आंसर। ओहो, अनंत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, और बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि आप लोगों का जो 7वीं 8वीं का जो बेस है ना, 7th और 8th क्लास का बेसिक बेस, मैं 9वीं 10वीं तरफ भी नहीं जा रहा हूं, सिर्फ 7वीं 8वीं का, ठीक है, वो बेस बिल्कुल 0 है, शून्य। बोल सर ऐसा क्यों, कारण क्या है? तो आप लोगों को सिखाया जाता है कि भैया यदि यहां पर जैसे का वैसा हो, ये पता आपको 7 की पावर 0 आने वाला, क्या यहां तक आपने कर चुका है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं गई कि है समस्या यहां तक? बोल सर यहां तक तो हमने कर लिए हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं गई है। तो बेटा 7वीं 8वीं क्लास में यह भी सिखाया जाता है कि किसी की भी पावर 0 आ जाए, किसी की भी, वो 7 की पावर भी 0 हो सकता है, वो 5500 की पावर भी 0 हो सकता है, किसी की भी पावर 0 हो सकता है, किसी की भी पावर, कोई भी वैल्यू लिख लो आप, चाहे बटे में, तो किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर 0 यदि होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जी, शायद आपने ये पढ़ा ही नहीं, कि पढ़ा था और नहीं पढ़े थे तो अब याद रखिएगा, किसी की भी पावर, चलो मैं ऐसा लिख देता हूं, ए की पावर 0, इसका मान क्या होगा बच्चों? तो सर ए लिखा है, 0 लिखा है, इसका क्या करें सर हम? बेटा ए की पावर भी 0 लिखा है, यदि इसका मान भी पूछा जाएगा तो एक ही होगा। यदि आपसे बी की पावर पूछा जाएगा तो उसका भी मान एक ही होगा। कुछ भी आ जाए, किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए, उसका मान हमेशा 1 होता है। ये आप लोगों को 7वीं 8वीं में सिखा देते हैं, और यदि आपको वो नहीं मालूम तो ये आपका क्वेश्चन गया हाथ से, मान के चलो। आप सब पढ़ के जाते और यदि 0 लिखा आ जाता, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपसे फिर भी नहीं बन पाता, क्योंकि आप तो 0 कुछ तो 7 लगा देते। चलिए, तो ये गलती दोबारा ना होनी चाहिए आप लोगों से, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी लिखिएगा, एक्स की पावर भी 0 होगा तो भी उसका मान जो कुछ भी आ जाए, ठीक है। कल को यदि यहां पर क्या हो जाता, सपोज मान लिया जाए कि भैया यहां पर जो है हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है जेड का मान, और यहां पर लिखा जाए कितना, 1/3 या 1/8 आ जाए, मान चलो 1/8, ठीक है, यहां पर लिखा है जेड और यहां पर लिखा 0, क्या आंसर आएगा इस बार भी? बोल सर ये तो देख के ही डर जाएंगे हम, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं बच्चे, क्योंकि अपॉन में आ गया, पता नहीं क्या हो गया, 1/8 इसकी पावर 0, किसी की भी पावर 0 आए, आंसर क्या होगा? हमेशा एक ही होगा। चलो, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें भी समस्या जाने वाली आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है यूनिक बनाते हैं, जिससे आप काफी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। पेपर में आप लोगों को एक्स का मान आ जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, या एन का मान भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि एन का मान, कुछ भी आ सकता है, फॉर्मेट वही रहेगा। एन का मान ज्ञात करें, एन का मान ज्ञात करें, आपसे एन का मान ज्ञात करने के लिए बोलना है, और यदि करके लिख दिया जाए, मान चलो यदि, यदि log 36 एन बराबर बराबर 3/2, जी, इस बार क्वेश्चन बटे में है और सॉल्व करना हमने आपको बता चुके हैं।
है कोई जो आंसर लाके दिखाए कि हाँ सर मैं समझ चुका हूं पेटेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बदल भी जाएगा तो मैं लेकर आता हूं आंसर। है कोई आंसर लाने वाला बिना ऑप्शन के? जो आप आंसर लाएंगे उसी को ऑप्शन बना लेंगे। चलो, कैसे हैंडल करेंगे आप ऐसे क्वेश्चनों को, जरा बताइए। फिफ्टी फोर, ओके, चलो एक बच्चे ने 54 लेकर आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और कोई? सब 54? ओके, वाओ, वेरी गुड। और 54 आंसर आ रहा है, पॉसिबल कैसे हुआ देखते हैं भाई। 54 और कोई है 54 के अलावा, कि सब 54 ही ला रहे हैं? 54 कैसे हुआ है, कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा? ऐसा तो नहीं कि ये 36 और इसका आधा, क्योंकि 3/2 लिखा है, उसको आधा कर देते हैं, तो ऐसे 36 का 18, ऐसे तो नहीं हो गया भैया? 36 और ये हो गया 14, हाँ ये आ तो रहा है आंसर, ऐसे ही हुआ क्या? 54 कैसे आया? ये देखो 36 लिखा है, तो 3 भाग है, ठीक है, तो उसका आधा करेंगे 1.5 भाग, तो 1.5 भाग में 36 है, तो आधे भाग में क्या होगा 18, तो 54 तो फिर वैसे ही आ रहा है मेरा। मतलब तुम्हारा जो दिमाग चल रहा है, यदि उस तरीके से यदि मैं कुछ मेरा दिमाग चलाने की कोशिश करूं तो शायद ऐसा कुछ आया होगा 54। नहीं तो 54 आने का तरीका क्या था, मुझे नहीं आ रहा है। कोई है जो मुझे बताएगा कि सर देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं? कोई है जो बता दे सॉल्व करने का तरीका? जी, अरे बताओ भाई। ऐसे बच्चे जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं भविष्य में, नए नए आविष्कार करना चाहते हैं, नए नए तरीके खोजते रहते हैं सॉल्व करने के, जिनका 54 आया हो, है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है, लेकिन 54 तो बहुत सारे बच्चों का आया था भाई। चलो चेक कर लेते हैं। एन जैसे का वैसा, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। ये 36, बोले सर ये 36, उसकी घात क्या है, उसकी पावर क्या सर? 3/2, पावर क्या है उसकी? 3/2। तो क्या मैं इस 36 को तोड़कर, या चाहे ऐसे ब्रैकेट बनाओ, चाहे कोई भी ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, देखो ये नंबर था, बोले हाँ नंबर है, ये पावर में आता है, ये पावर में, क्या 36 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं? 6 × 6, 3/3/2 का 2, कैसे तोड़ सकते हैं? देखो अभी तक मैंने कोई चेंज नहीं किया हूं, सारी पुरानी स्टेप चल रही है। बोले हाँ सर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लिख तो सकते हैं 36 को। क्या मैं इस 36 को, ये देखो 6 × 6 लिखा मैंने, तो 6 एक बार है, 6 एक बार है, क्या 6 2 बार हो रहा? जरा चेक करो, क्या 6 2 बार है? बोले हाँ सर 6 2 बार हो चुका है। और ये गुणे में है, इसका मतलब गुणे में होता है, गुणे में है 3/2। ये देखो ये ऊपर है और ये नीचे है, क्या ये 2 से 2 कट रहा है? 6 की घात 2 लिखा था, ये 3/2 लिखा था, तो ये बटे में था और ये ऊपर था, ये क्या कट रहा है? पावर। बोले हाँ सर पावर तो कट रहा है। तो अब 6 की घात कितनी बची सर? 6 की घात अब 3 बची है, केवल 3। तो 6 की घात 3 यदि बची तो 6 × 6 × 6, 6 6 36, और 36 × 6 कितना होता है बच्चों, बताओ जरा जी? 216। तो कोई भी बच्चा हो जिसने आंसर 216 लाके दिखाया हो, तो है कोई ऐसा कि सर हाँ मैंने लेकर आया था, मैंने सॉल्व कर लिया, मुझसे बन जाएगा? एक भी बच्चा नहीं है जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया हो। तो आपको हमने एक पैटर्न बता चुका है, ये हमने आपको एक पैटर्न पहले ही करवा दिया क्या? इस पैटर्न में मतलब ये फॉर्मेट तो वही है, भले चाहे इधर अपॉन में क्यों ना जाए, बटे में आने से क्या है उससे दिक्कत? आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इस स्टेप से आपको ये, इस स्टेप से आपको ये अपने लॉजिकल माइंड को यूज करना है, ठीक है? बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा पेपर में, आपको अपना भी थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा। जो आप बाकी चीजों में लगाते हो ना, तो उधर ना लगा के उसको बचा के रखना है। जैसे बैटरी खत्म हो जाती मोबाइल की, डाटा खत्म हो जाता है, तो वैसे ही दूसरी चीजों में दिमाग लगाओगे तो दिमाग भी धीरे धीरे खर्च हो जाता है,
वो भी फुल हो जाता है बाकी गंदी चीजों से। तो उसको इधर लगाना है, इधर सोचना है क्रिएटिव माइंड से। 54 नहीं लाना है लेकिन, ठीक है। 54 लाने वाले बच्चे हो सकता है भविष्य में साइंटिस्ट बन जाए तो 54 आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आएगा। अभी कितना आ रहा है? 216। तो क्या ऐसे क्वेश्चन बनेंगे? देख लो। चलिए और दूसरे पैटर्न से समझने की कोशिश करते हैं। यही क्वेश्चन यदि हमारे लिए मान के चलो x के लिए जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए, log, ठीक है, 27x इक्वल टू, ठीक है, 4/3, 4/3, या यहां पर चलो 2 आ जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपको गैस करना है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर लीजिए जरा स्पीड के साथ में, कैसे हैंडल करेंगे आप और बताइएगा। जी, जो भी फाइनल आंसर आ रहा है मैसेज करके आपको बताना होगा। नाइन आंसर आ रहा है। ओके चलो, एक बच्चे ने आंसर लेकर आया है 9। क्या आपके भी 9 आंसर आ रहे हैं? एक बार जरा चेक कर लीजिए। बहुत बढ़िया। ओके, और कोई 9 वाला जो 9 आंसर लेकर आता हो कि हाँ सर मेरा 9 आंसर आ चुका है, मेरे से बन जाएगा, वैसे कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो। चलिए वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स जी हाँ, आपने बिल्कुल राइट आंसर लेकर आए हैं। इस बार किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई आप लोगों से। इस बार सबने 9 आंसर लेकर आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस ऐसी तैयारी करना है, गड़बड़ नहीं करना है काम को, ठीक है। यदि आपको बनता है, ठीक है, या नहीं भी बनता है तो आपको, ठीक है, स्टेप फॉलो करना है, 100% आंसर आएंगे। एक्स जैसे का वैसा, बोलिए सर ये 27 है, बोलिए सर 27 है। उसकी पावर क्या हो जाएगी सर? उसकी पावर हो जाएगी 2/3। पावर क्या हो गई है? 2/3 हो चुकी है। 27 को तोड़ना है सर। अब 27 को कैसे तोड़ेंगे सर हम? तो बच्चों 27 को तोड़ना है 3 बार में, जो भी नीचे होता है उतनी बार में तोड़ना है आपको, ये कॉन्सेप्ट है इसका। 27 को कितने बार में तोड़ना है? 3 बार में। मतलब जो भी चीज तोड़ेंगे 3 बार में टूटना चाहिए, क्योंकि इसको हमको काटना है। तो 27 को कैसे तोड़ सकते हैं? एक कॉमन नंबर जिससे टूट जाए सर, 3 से। 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्या ये 3 बार में आ रहा है? बोले हाँ सर। क्या लिख सकते हैं इसको? 3 × 3 × 3। ये 2/3 ऑलरेडी चल रहा है। एक बार, दो बार, 3 बार। क्या 3 की पावर 3 बन सकता है? 3 की पावर 3, 1 2 3, 3 टाइम। बोले यस सर। ये मल्टीप्लाई है इसका मतलब। तो क्या ये 2/3 है? बोले हाँ। ये देखो, ये 3 से ये वाला 3 कट गया। क्या 3 की पावर 2 बचा है? बोले यस सर, 3 की पावर 2 बचा है। 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3, 3 तिया 9। क्या मेरा आंसर 9 निकल कर आ रहा है? जरा चेक कर लीजिए। बोले यस। तो ये पैटर्न होगा किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। क्या आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाने वाली भाई? एक बार चेक करो। यदि है आप लोगों को दिक्कत तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बन जाएगा। चलिए, अभी ये कुछ बेसिक आपके लिए कॉन्सेप्ट है जो हम अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर। आप लोगों को वैसे क्वेश्चनों को हैंडल करना है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आ जाए आप लोगों को log 64 x बराबर 3/4। अब इसका क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? निकाल लो आंसर। जो भी फाइनल आंसर आपको लग रहा है मैसेज करें। जी, क्या होगा? कैसे आप इसको हैंडल करने वाले हैं? बारह आंसर आ रहा है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई 12 आंसर लाने वाला? चलिए 12 लॉक लगा दिया जाए। 64। ओहो, इस बार तो दो दो आंसर आ चुके हैं। मतलब अब कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ चल रहा है काम।
और कोई? चलिए 36 भी आ रहा है। और एक और आंसर ला दो जहां 4 ऑप्शन बन जाएंगे। कैसे हैंडल करोगे आप? नहीं बन रहा है? चलो देखते हैं कैसे इसको हम हैंडल करने वाले हैं। सिंपल है, लेकिन आप लोग यदि फॉर्मूला पैटर्न फॉलो करेंगे तो आंसर जरूर आ जाएगा। यदि आप पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो फॉर्मूले में, ठीक है, कोई विशेष चेंज करना नहीं है आपको। जी चलो एक बार ट्राई करते हैं कैसे हैंडल किया जाएगा। तो बस सर एक्स जैसे का वैसा 64 की पावर क्या होगी? 64 की पावर हो जाएगी हमारी 3/4। 64 को तोड़ना है 4 बार में। पहले जरा 64 को तोड़ो, 64 को तोड़ो। दो, कितना आया सर? 32। फिर दो सर 16। फिर दो 8। फिर दो से 4। फिर दो से कितना हो गया सर? 2। फिर दो से सर 1। एक यही हुआ क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं तोड़ दी हमने? देखकर बताया जाए, क्या कुछ गड़बड़ तोड़ा गया है? जी तो सर नहीं, बिल्कुल सही तोड़ा गया है। चलो चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए 4 में। आना चाहिए किसमें? 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार हो रहा है। ये तो टूट ही नहीं रहा है, इसके टूटने का कोई चांस ही नहीं है। 4 से तोड़ेंगे? अरे वाह, वेरी गुड। तोड़ तोड़ लो भाई, 4 से तोड़ो। चलो 2 से नहीं आ रहा, 4 से तोड़ते। चलो भाई चेक कर लेते। 4 से क्या होगा? 4 से तोड़ेंगे। 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 चौ 16, 4 4 एकम 4। चलो 4 से 1 बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है। कितने बार आना चाहिए? कितने बार आना चाहिए भैया? यदि मैं इसको 4 की पावर 4, 4 की पावर 1 2 3 बार है ये। 4 की पावर क्या सर? 3 है। और इधर मल्टीप्लाई में चल रहा 3/4। भैया ये कट कहां से रहा, जरा मुझे बताओ। ये पावर है, ये वाला इससे बस कटेगा। कट रहा है क्या? कट गया? बताओ जी। हमारे भविष्य के साइंटिस्ट जिनके 12 64 और 36 आंसर आए थे, बताइए। ये भविष्य के भावी साइंटिस्ट हैं जो भविष्य में शायद बन जाएं, क्योंकि आंसर तो वही ला सकता है जो नई नई खोज करता हो। क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पा रहा सॉल्व, और जिनसे हुआ है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई भविष्य में अपने जीवन में। तब तो 12 64 36 आए हैं। तो ये कोई नए नए फॉर्मूले लगा दिए आप लोगों ने। बताओ कौन सा फॉर्मूला का आविष्कार हो गया आज? बोलो। 8 आंसर आ रहा है? ओहो, चलो एक और जीनियस बच्चा मिल गया। 8 आंसर आ रहा है। 256 भी आंसर आने लगा। चलो 8 से काट रहे हैं? अरे वाह, चलो 8 से काट रहे हैं बोले। 8 से काटो। अठी अठी 64 जी। 8 एकम 8, 8 2 बार आ रहा है। यदि आप 8 से काटोगे 8 2 बार आ रहा है। चलो काट दिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 8 की घात कितनी बची सर? 8 की घात बची 3/2 जी। 8 की घात 3/2 जी। अब आगे क्या करेंगे? नहीं कट रहा है ना? 3/2 बचा है, तो 256 कहां से आ गया? 8 की घात 3/2 बची है। 8 की घात केवल 3 बस नहीं है, अभी ये बचा हुआ है। 4 कटा कहां है अभी पूरा? हाँ तो इसके आगे सॉल्व करो ना। 256 कहां से जाएगा? एक बच्चे ने कहा 8 से काटो सर, 256 आंसर आ रहा है। मुझे बताओ आंसर कहां से आ रहा है? अभी साथ में बटे में नीचे 2 है, तो आप 8 की घात 3 नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते भैया।
ये कौन सोचने लगा ऐसा लिख देंगे, ये बटे में 2 है साथ में, 3/2। क्या करोगे अब? तो ऐसे क्वेश्चनों का कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त, डाटा इनसफिशिएंट, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। चलो, लोगों के लिए मैं कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं। देखो जरा, आप लोग लापरवाही कितनी करते हो, कुछ भी करने लगते हो, नया नया आविष्कार करने लगते हो जी, इसलिए आपको प्यार से साइंटिस्ट कह देता हूं मैं। ठीक है, अब करो सॉल्व। वो देखो, अभी भी एक बच्चा प्यार से 64 आंसर दे रहा है। क्या होगा भाई? तो सर x जैसे का वैसा, 64 की पावर कितनी हुई सर? 64 की पावर 4/3 हुई। अब क्या होने वाला है हमारा? ठीक है, तो बोले सर ये देखो, ये कट रहा है किसमें सर? 4 से कट रहा है, 4 की पावर 3 आएगी। काट के देखो 64 को, 64 को काटो 4 से, 4 कितना आएगा? काटो 4 से, काटो कितना होगा सर? 4 एकम 4, 4 चौ 16, 4 एकम 4। क्या ये 4 में 3 बार आ रहा है? क्योंकि मुझे 3 बार ही चाहिए, जो नीचे होता है मेरा टारगेट वही रहना चाहिए कि मुझे जो भी काटना है इतने बार लाना है बस। तो बोलिए सर 4 की पावर कितनी होगी सर? 4 की पावर 3 हो गई। ये ऑलरेडी क्या लिखा सर? 4/3 लिखा। ये देखो, ये 3 से ये 3 कट गया। अब 4 की पावर क्या बची सर? 4 की पावर बची 4। तो 4 को कितने बार लिखना सर? 4 बार लिखना है। 4 चौ 16, 16 चौ 64, और 64 चौ कितना हो गया? 256। हाँ, अब आंसर आ गया। जरा देखो, ये पावर इस पावर से कटना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये वाली पावर और ये वाली पावर जब तक सेम नहीं होगी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? अब चेक करके देख लो, बताओ जरा, क्या ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे? पैटर्न समझ में आ रहा है? ऐसा कोई तो नहीं कि सर हमको नहीं आ रहा समझ में, क्या हो रहा है? सब क्लियर है? चलिए भाई, अच्छी बात है, क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। आपको अपना माइंड को जो है बिल्कुल शार्प रखना है कि, और टारगेट भी आपको हमने बता चुके हैं कैसे हैंडल करना है। ये पावर नीचे वाली को सेट करके रखना है पहले से माइंड में कि उसी से डिवाइड करेंगे, जिससे क्या हो जाए, 3 बार में कट जाए। अब कुछ लोग सोचेंगे सर हम 2 बार में काटेंगे, सर हमको थोड़ी पता होता है। तो भैया इसके लिए पहाड़े पता होना चाहिए। 2 × 2 × 2, यदि आप 2 से दे रहे हो तो 2 से केवल 3 बार देना है। कितना आ रहा है? 32। कितना आ रहा है? 16। कितना आ रहा है? 8। अभी गया क्या? नहीं, खत्म, यहीं से छोड़ दो, यहीं से छोड़ दो, आगे नहीं करना है, क्योंकि मालूम भैया 3 बार में लाना, जो भी लाना वो 3 बार होना चाहिए। यहां तो 3 बार में और आगे जाएगा, छोड़ दो वहीं पे, आगे नहीं बढ़ना है। अब किससे जाएगा सर? 2 हो गया, 2 से नहीं जा रहा, आप किससे 4 ट्राई करोगे सर? 4 से करेंगे, 4 से भी नहीं जाता तो 8 से ट्राई करते। केवल 3 बार, कम हो गया तो छोड़ देंगे, ज्यादा हो गया तो छोड़ देंगे, जिससे 3 बार चला जाएगा उसी को टारगेट करेंगे। आया समझ में, या अभी भी समझ में नहीं आया है? कोई है ऐसा जिसको नहीं आ रहा कि सर हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या हो रहा है? यदि ऐसा कोई है तो बताओ, फिर कुछ और बताते हैं, बन जाएगा। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों, इसी में थोड़ा सा और आपके लिए जो है एक पैटर्न देते हैं, इसको आपको हैंडल करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? ठीक है, इस टाइप का यदि आपसे कोई क्वेश्चन यदि पेपर में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? जी, ये अपने आप में एक थोड़ा सा और क्वेश्चन यूनिक रहेगा। हो सकता है कुछ बच्चे आंसर लाएं, क्योंकि पैटर्न समझ में आ गया है तो आप आंसर ला सकते हैं। एक कदम थोड़ा सा जो है
चेंज करना पड़ता है इसमें, और वो क्या रहेगा वो आपसे जानना चाहेंगे। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर नहीं आएगा, ये भी एक समस्या है, तो चेक करो जरा। नहीं आया आंसर? नहीं बन रहा है? अरे वाह, वेरी गुड। पक्का नहीं बन रहा है? एक छोटा सा चेंज किए, चलो आंसर ही गैस कर लो थोड़ा बहुत। आंसर भी गैस नहीं करोगे? बोल सर नहीं, हमसे ना हो पाएगा। वेरी गुड, चलो ओके। तो फ्रेंड्स, यदि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो क्या ऐसा हो सकता है, जरा देखिएगा। x बराबर 512 और ये हो गया 3/4। अब मुझे मालूम है कि मुझे जो भी लेके आना है ये 4 बार में लेके आना है, 4 बार में। और यदि बाय चांस 4 बार में ना आए तो वो सर 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, ऐसा भी हो सकता है। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो सर शुरुआत मैंने किया 512 को 2 से, कितना आया सर? 2 दूनी 4 और ये हो गया 56, 256। फिर 2 से दिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 128। फिर से दिए सर 64, फिर दिए 32, फिर दिया 16, फिर किससे दिए? हमने दिए 2 से 8, फिर दिए 2 से 4, फिर 2 से, फिर 2 और फिर 2 से। कितना आ रहा भाई, जरा चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है? पक्का? बोली हाँ सर 9 आ रहा है। तो फिर ये 4 से जा पाएगा क्या? 4 से, 4 से पॉसिबिलिटीज है, देखो। बोल सर नहीं। चलो, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि भैया इनमें से कोई नहीं? एक आंसर आपको जरूर मिलता है। बोले हाँ सर बिल्कुल मिलता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो वो लगा के आएंगे, नन ऑफ दीज। तो जल्दबाजी में जो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं उनको सॉल्व कभी नहीं करना है। हो सकता है कई बार जल्दबाजी में आप दे दें। चलो, अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या इस क्वेश्चन को यदि मैं सिर्फ 256 लिखे रहने दूं तो क्या मेरा आंसर बन सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि इससे सॉल्व हो जाए? बताओ जरा। क्योंकि 9 में नहीं हो रहा था, क्योंकि 9 नहीं कटता है। 9 यदि लिखता मैं इसको 2 की घात 9 तो सर 4 से 9 नहीं कटता है। लेकिन इस बार क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बार 256 को यदि हम काटेंगे तो सर 8 बार में जा रहा है। तो क्या मैं इसे 2 की घात 8 भी लिख सकता हूं? यदि मैंने 2 से दे दिया तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, बोले हाँ सर 2 की घात आप 8 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखे उसका कारण भी बताएंगे। जरा देखो, ये बचा हमारा 3/4। क्या ये 3/4 हो सकता है? जरा देखो। बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है। जरा देखिएगा, मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा आपको। क्या ऐसा हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। क्योंकि हमें थोड़ी मालूम कि भैया 4 से भी जा रहा है या 4 से जाएगा, ठीक है, लेकिन हमने 2 से ही कर लिया, क्या दिक्कत है? जरा देखो, क्या ये 4 की टेबल में 8 आता है? बोले हाँ बिल्कुल आता है। 4 दूनी 8, नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, इस नीचे वाले को काटना है, ये नहीं बचना चाहिए बस, ठीक है, ये कट जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8 हो रहा है। बोले यस। अब यहां पर क्या बचा सर? 2 की घात क्या है सर? 2 की घात अभी 2 बची है और ऑलरेडी 3 चल रही है। तो ये भी पावर का, ये भी पावर का है, आपस में मल्टीप्लाई है, तो पावर है दोनों। पावर पावर आपस में क्या होगी सर? मल्टीप्लाई। तो 2 की घात बची 6,
2 की घात क्या 6 कितना होता है सर? 2 की घात 6 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसे 6 बार करना है। 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। क्या 64 आंसर बनेगा? जरा चेक करो। बोले हाँ सर 64 यहां पर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यदि आपको लगा होगा कि सर हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा करना ही नहीं है, तो क्या बच्चों इसी क्वेश्चन को यदि मैं 4 से भाग दे दूं तो क्या होगा? यदि मुझे 2 से नहीं देना, मुझे किससे देना है? 4 से देना है, तो क्या 4 से हो सकता? जरा देखो, 4 से देने की इच्छा हुई, 4 से क्या हो गया सर? 4 छिंग 24, 4 चौ 16, ठीक है, कितना होगा सर? 16, फिर 4 से सर 4, फिर 4 से 1, बोलिए 1 2 3 4, 4 की घात कितनी आ गई सर? 4 की पावर 4, ये 3/4, ये 4 से 4 कट गया, 4 की पावर 3, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौ 16, 16 चौ 64। क्या आंसर तब भी वही आएगा? देखो पैटर्न पर यदि आप चल रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो हमने आपको अभी बताए हैं फॉर्मूला वाला, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। जरूरी नहीं कि हमको 4 से पढ़ना है, हम 2 से भी पढ़ के आंसर ला सकते हैं। तो क्या ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आते हैं तो बनेंगे? ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया हो? सबसे बनेंगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आप इस पैटर्न के होमवर्क ले लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। कैसे हैंडल हो रहा है मैंने आपको अभी बता चुका हूं। लॉग वाई, ठीक है, यहां पर हमारा 2, यहां पर हमारा 5, ये आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन लॉग एक्स 4, यहां पर हमारे पास में, ठीक है, 2। तीसरा क्वेश्चन लॉग, ठीक है, 3, नहीं, लॉग 9 जेड, ठीक है, 3/2। चौथा क्वेश्चन लॉग 25 एक्स बराबर 1/2। ये आपके क्वेश्चन है। क्या आंसर निकल कर आएगा? ये चारों क्वेश्चनों को आपको हैंडल करना है। आई होप बनेंगे जरूर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और एक 5वां क्वेश्चन, ठीक है, यदि आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक आप लोगों के लिए, ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, हैंडल करके देखिएगा। यदि बन जाएगा, ठीक है, तो बताइएगा। ठीक है, 343 एक्स बराबर, ठीक है, 2/3 आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क। तो चलिए ठीक है, आज समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।